हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ठीक होंगे बेटा। व्हाट वी आर डिस्कसिंग द न्यूमेरिकल्स रिगार्डिंग द न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ओके, और उसके भी हम एप्लीकेशंस के भी न्यूमेरिकल्स देख रहे हैं। तो एक बात आप समझ के लीजिएगा बेटा, न्यूमेरिकल्स में फॉर्मूला कौन सा यूज करना है ये कौन डिसाइड करता है, ये डेटा देखकर डिसाइड करेंगे। जैसा डेटा होगा वैसे कैलकुलेशन चलेगा। फिर एक बार, जैसे डेटा होगा वैसे कैलकुलेशन चलेगा। तो हमें कंसंट्रेशन कहां करना है, हमें कंसंट्रेशन करना है डेटा के ऊपर। ठीक है, तो जितना जैसा डेटा रहेगा वैसा कैलकुलेशंस करेंगे। तो ये नहीं कहना सर कभी आप ये फॉर्मूला यूज कर रहे हो, कभी वो फॉर्मूला यूज कर रहे हो। सर आपको कैसे समझ में आता है, कुरने सर को कैसे समझ में आता है, कुरने सर डेटा की तरफ कंसंट्रेशन करेंगे। किसकी तरफ? डेटा की तरफ। ठीक है बेटा, चलो सो नॉट वेस्टिंग मच ऑफ द टाइम, लेट अस ट्राई टू एंजॉय द न्यूमेरिकल्स ऑफ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन इटसेल्फ ओनली। देखो बेटा, ये क्वेश्चन में क्या दिया गया है, व्हाट दे हैव गिवन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अ ब्लॉक ऑफ मेटल ऑफ मास 2 kg, मास कितना है बताइएगा, 2 kg, इज रेस्टिंग ऑन अ फ्रिक्शनलेस प्लेन। इट इज स्टक बाय अ जेट ऑफ वाटर एट ए रेट ऑफ 1 kg पर सेकेंड। अच्छा, वाटर आ रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। एट ए रेट ऑफ 1 kg पर सेकेंड एट ए स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। स्पीड कितना है बताइएगा, 5 मीटर पर सेकेंड। द इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक इज, है ना, एक्सेलरेशन इनिशियल पूछा गया है किसका, ब्लॉक का। तो ये जो न्यूमेरिकल दिया है ना मेरे प्यारे बच्चों, इसका हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे, वहां से हमें समझ में आएगा कि न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करना है। चलिएगा, ये एक ब्लॉक है, ये ब्लॉक का मास कितना है मेरे प्यारे बच्चों, 5 kg है। और हुआ क्या है, हमारे पास एक पाइपलाइन है, वी आर हैविंग वन पर्टिकुलर पाइपलाइन, और फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पाइपलाइन वी आर हैविंग अ वाटर विच इज हिटिंग, है ना, जो कि हिट कर रहा है। किसको हिट कर रहा है मेरे प्यारे बच्चों, ये ब्लॉक को हिट कर रहा है। और हमसे पूछा गया है ये ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना, ये ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना। मेरे प्यारे बच्चों, ये ब्लॉक का अगर एक्सेलरेशन निकालना है तो सबसे पहले ये देखना होगा ये जेट ऑफ वाटर इसे कितना फोर्स लगाता है, हाँ या ना। और जो फोर्स है, अगर मुझे फोर्स मालूम हुआ ये वाटर कितना फोर्स लगाएगा ये 5 kg के ब्लॉक को, तो वहां से मुझे एक्सेलरेशन आ जाएगा। ठीक है ना, बोलो हाँ या ना। हाँ सर जी। सो लेट्स हैव अ फन विद दिस वन। सबसे पहले हम जेट, जो वाटर का जेट है ना, उसका डेटा देखेंगे बेटा। चलिएगा, मैं लिखता हूं वाटर जेट। ओके, वी विल कॉन्सेंट्रेट ऑन द डेटा व्हाट वी आर हैविंग एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। मेरे प्यारे बच्चों, अगर देखना है जेट का डेटा, क्या क्या दिया गया, देखो एट ए रेट दिया गया है 1 kg पर सेकेंड, यानी कि क्या देख सकते हो, dm/dt दिया गया है, कितना है, 1 kg पर सेकेंड। समझ में आ रहा है बेटा, हाँ या ना। हाँ सर। सर आपको कैसे समझ में आया है, देखते साथ ये dm/dt है, बहुत सिंपल मेरे प्यारे दोस्तों, kg पर सेकेंड, kg पर सेकेंड यानी कि kg मतलब मास और सेकेंड मतलब टाइम आता है। फाइन। फिर बाद में क्या दिया बेटा, जेट ऑफ वाटर का वेलोसिटी दिया गया है। बोलो हाँ या ना, यस और नो। यस सर। तो वेलोसिटी कितना है बताइएगा, वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड। ओके, और ये ब्लॉक का जो मास है ना, मैंने 5 kg लिया है, एक्चुअली ये कितना है, 2 kg है। कितना है मेरे प्यारे बच्चों, 2 kg है। चलिएगा, अगर आप जेट का डेटा देखोगे तो dm/dt कितना, 1 kg पर सेकेंड, वेलोसिटी कितना, 5 मीटर पर सेकेंड। किसको स्ट्राइक करेगा, ये ब्लॉक को स्ट्राइक करेगा। तो अगर हम फोर्स देखेंगे, फोर्स का फॉर्मूला क्या आता है, d/dt इंटू द ब्रैकेट m इंटू v। बोलो हाँ या ना, यस और नो। यस सर, है ना। ये p आता है लीनियर मोमेंटम, दैट इज नथिंग बट m इंटू v। मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं कंसंट्रेशन करूंगा डेटा के ऊपर, तो ये मुझे dm/dt दिया गया है। इसका मतलब क्या हो गया, मैं v को बाहर निकालता हूं, इंटू dm/dt आया। कोई प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है सर। तो अब बनेगा क्या, तो अब आप देख सकते हो f का f लोकेशन पे आया। मेरे प्यारे बच्चों, वेलोसिटी ऑफ वाटर जेट कितना दिया गया है, 5 है ना, ये देख सकते हो आप 5 है। dm/dt का वैल्यू कितना है, 1 है। तो जो वाटर जेट ने जो फोर्स लगाया होगा वो कितना होगा, वो रहेगा 5 न्यूटन। कितना न्यूटन, 5 न्यूटन। यानी कि क्या, ये जो वाटर जेट है ना, ये वाटर जेट ये ब्लॉक को कितने न्यूटन का फोर्स लगाएगा, 5 न्यूटन का फोर्स लगाएगा।
कौन सा फॉर्मूला यूज किया, F इज इक्वल टू डी बाई डी टी एम इंटू वी, कौन कॉमन है ना, V कॉमन, V कांस्टेंट सॉरी बाहर लिया, dm बाई डी टी आया, कोई प्रॉब्लम नहीं सर जी। वैल्यू पुट करके फोर्स निकाला है बेटा, अब अगर फोर्स निकाला है तो एक्सेलरेशन भी आएगा। फॉर्मूला क्या आता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स बाय मास। फोर्स का वैल्यू कितना है बताइएगा 5 और मास कितना है मेरे प्यारे बच्चों, ब्लॉक का 2 है, तो एक्सेलरेशन की जो वैल्यू बनेगी वो रहेगी 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर एक बार बोलिएगा क्या है, 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आया समझ में क्वेश्चन नंबर 12, हाँ या ना, यस और नो, यस सर जी। चलो मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन है, सॉल्यूशन है, स्क्रीन पे पॉज करके लिख के लीजिएगा। लिया, वेरी नाइस। नाउ विल जंप आउट टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। अब आप देख सकते हो ये बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, देखो बेटा, और ये शायद हो सकता है हमारे डे टू डे लाइफ में जब हम हमारे दोस्त का, फ्रेंड का बर्थडे सेलिब्रेट करने जब जाते हैं तो हो सकता है ये साथ हमारे पास एक्सपेरिमेंट हो जाए। देखो क्या दिया गया है, अ बलून हैज ए 2 ग्राम मास ऑफ एयर। कितना ग्राम है बताइएगा, 2 ग्राम का एयर है। If a small hole is pierced into it, the air comes out with a speed of, है ना, एक छोटा सा अगर हम होल बनाएंगे वो बलून के अंदर, ओके, और वो कितने वेलोसिटी से बाहर आ रहा है, 2 मीटर पर सेकेंड से बाहर आ रहा है। If the balloon shrinks completely in 5 seconds, 5 सेकेंड में बलून कंप्लीटली श्रिंक हो रहा है, the average thrust experienced by the balloon is, average thrust है ना बेटा, थ्रस्ट का माने क्या है, फोर्स। फोर्स हमसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है बताइएगा, फोर्स हमसे पूछा गया। बहुत ही सिंपल, बहुत सिंपल। मेरा एक क्वेश्चन है, उसका आंसर दीजिएगा। मान लो बेटा एक बलून है, बलून को अगर हमने एक छोटा सा होल बना दिया तो अंदर का जितना एयर है ना वो बाहर आने लगेगा। बताओ कहां आने लगेगा, वो बाहर आने लगेगा और बलून इधर उधर रैंडम डायरेक्शन में जाएगा। बोलो जाएगा कि नहीं जाएगा, हाँ जाएगा। तो वो जो फोर्स लग रहा है ना वो फोर्स हमें चाहिए, जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स हमें चाहिए। और मैं आपसे यही कह रहा हूं, मेरी बात कान खोल के सुन लीजिएगा, हमें जो चाहिए डेटा के हिसाब से हम फॉर्मूला यूज करेंगे। तो अब हम डेटा देखते हैं क्या क्या आता है। अब बलून हैज ए मास 2 ग्राम ऑफ एयर, है ना, मास अगर आप देखोगे तो कितना है, 2 ग्राम है। अगर मैं केजी में लिखूंगा तो क्या आएगा, 2 इंटू 10 टू द पावर -3 kg। मेरे प्यारे बच्चों कोई प्रॉब्लम नहीं सर जी। और वो बलून में से एयर बाहर आ रहा है, एंड व्हाट इज इट स्पीड डू वी हैव, इट स्पीड इज 2 मीटर पर सेकेंड। कितना, 2 मीटर पर सेकेंड। और कितने सेकेंड के बाद बलून पूरा एम्प्टी हो रहा है ना, पूरा एम्प्टी जो हो रहा है वो 5 सेकेंड के अंदर। बताइएगा कितने, फ्रॉम 5 सेकेंड इट इज गोइंग टू एंड इट अप, हाँ या ना, यस और नो, यस सर। मेरे प्यारे दोस्तों अगर मुझे फोर्स चाहिए तो ये आता है dmv बाई dt आता है कि नहीं आता है, हाँ सर जी। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, या फिर मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं, m है ना इंटू v फाइनल माइनस m इंटू v इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम t। बोलो यस और नो, हाँ या ना, हाँ सर जी, हम ऐसे भी लिख सकते हैं। बताइए मेरे प्यारे बच्चों, लिख सकते हैं ना, हाँ सर। अब आपके माइंड में आएगा सर आप लास्ट न्यूमेरिकल में तो dm बाई dt इंटू वी यूज किया था। मेरे प्यारे बच्चों तब न्यूमेरिकल में दिया गया था dm बाई dt, दिया था कि नहीं दिया था, हाँ या ना। तो मैं वही कह रहा हूं, जैसा डेटा वैसा फॉर्मूला। फिर एक बार, जैसा डेटा वैसा फॉर्मूला। इस न्यूमेरिकल में क्या dm बाई dt दिया, नहीं दिया गया, तो क्या यूज करेंगे, नहीं यूज करेंगे। अच्छा बाबा, तो ये फॉर्मूला आया हमारे पास, ठीक है, या फिर इसको भी आप ऐसे निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा एक सवाल है, उसका मुझे आंसर चाहिए आप लोगों के पास से। स्टार्टिंग में मास कितना था बलून के अंदर, एयर कितना था, 2 ग्राम। उसकी वेलोसिटी बाहर आने की कितनी थी, 2 मीटर पर सेकेंड। जब बलून पूरा श्रिंक हुआ इसका मतलब क्या, बलून पूरा एम्प्टी है। मतलब बाद में कितने सेकंड के बाद, 5 सेकंड के बाद पूरी अंदर की हवा जो है ना वो बाहर आ चुकी है। देयर इज नो मास लेफ्ट इनसाइड, कुछ है के अंदर, कुछ भी नहीं है। तो ये जो फाइनल कंपोनेंट आएगा ना मेरे प्यारे बच्चों, देख लेना, ये फाइनल कंपोनेंट 0 आएगा।
सर जी ये फाइनल कंपोनेंट आप 0 क्यों ले रहे हो? मेरे प्यारे बच्चों, बलून के अंदर पहले एयर था, जब पूरा 5 सेकंड के अंदर पूरा एयर बाहर आ चुका तो अंदर क्या रहेगा? कुछ भी नहीं रहेगा अंदर। अंदर जब कुछ नहीं रहेगा तो m इंटू वी फाइनल ये क्या आएगा? 0 आएगा। डिड यू अंडरस्टैंड? हाँ या ना? हाँ सर जी। कॉमन सेंस लगता है फिजिक्स को सॉल्व करने के लिए। बताइएगा कौन सा सेंस? कॉमन सेंस। कॉमन सेंस है, आ जाएगा। कॉमन सेंस नहीं है, बिल्डअप हम करवा देंगे। हाँ है ना? हाँ सर जी। तो स्टार्टिंग में मास कितना था बेटा? 2 ग्राम का था, 2 इंटू 10 टू द पावर -3। और स्टार्टिंग की जो वेलोसिटी थी ना, स्टार्टिंग की वेलोसिटी वो कितना है? वो 2 मीटर पर सेकेंड है। तो यहां हम रखेंगे 2 मीटर पर सेकेंड होल डिवाइडेड बाय, मेरे प्यारे बच्चों टाइम कितना दिया गया है? 5 सेकेंड। तो जो फोर्स बनेगा वो आएगा 2 इंटू 2 4 इंटू 10 टू द पावर -3 डिवाइडेड बाय 5। कोई प्रॉब्लम नहीं सर जी। अब देख लेना बेटा, 4 डिवाइड बाय 5 0.8 आता है, माइनस पॉइंट ऑफ 8 इंटू 10 टू द पावर -3 न्यूटन। हाँ है ना? हाँ सर जी। अगर आप सिर्फ मैग्नीट्यूड देखना चाहते हैं तो वो आएगा 8 इंटू, या 0.8 था बेटा, तो एक डेसिमल में इधर लेके गया तो ये 0.4 -4 न्यूटन आंसर आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम है आप लोगों को यहां पे? नहीं सर जी, बहुत ही सिंपल है। आया समझ में? बोलो हाँ या ना, यस और नो? यस सर। लिख के लीजिएगा बेटा क्वेश्चन नंबर 13 एंड इट्स सॉल्यूशन। लिख के लिया? हाँ है ना? हाँ सर। तो चलो मेरे प्यारे दोस्तों, विल जंप आउट टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Another beautiful question is waiting for you people। और एक ब्यूटीफुल क्वेश्चन है जो आपके इंतजार में है। देखो क्या दिया गया है, sand falls on a conveyor belt, ठीक है ना? falls on a conveyor belt at a constant rate of 2 kg per second। concentrate on the data। देखो 2 kg पर सेकेंड बोला गया है। हाँ या ना? यानी कि क्या dm by dt का वैल्यू दिया गया है, कितना है? 2 kg पर सेकेंड। कोई प्रॉब्लम नहीं सर जी। इफ द बेल्ट इज मूविंग एट ए रेट ऑफ 0.1 मीटर पर सेकेंड, ओके, देन द एक्स्ट्रा फोर्स रिक्वायर्ड टू मेंटेन द स्पीड। यानी कि क्या हमें फोर्स पूछा गया है और हमारे पास जो वेलोसिटी है वो कितनी है? 0.1 मीटर पर सेकेंड। कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या पूछा? फोर्स पूछा। मेरे प्यारे बच्चों, अगर फोर्स पूछा तो आप फॉर्मूला देख सकते हो, F इज इक्वल्स टू d/dt इंटू द ब्रैकेट m इंटू v। बोलो हाँ या ना? यस और नो? यस सर जी। अब बताइएगा, डेटा जो अगर आप देखोगे ना तो डेटा में dm/dt है। बोलो है कि नहीं है? हाँ सर जी है। तो dm/dt अगर डेटा है तो ये मैं v को बाहर निकालूंगा तो फॉर्मूला बनेगा v इंटू dm/dt। कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम सर जी। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, वेलोसिटी का वैल्यू कितना दिया? 0.1 दिया और dm/dt का वैल्यू कितना है? 2 है। तो जो फोर्स की वैल्यू रहेगी वो कितनी बनेगी? वो रहेगी 0.2 न्यूटन। बोलो यस और नो? हाँ या ना? हाँ सर जी, दैट्स ऑल। इसलिए तो मैं आपसे बार बार यही कह रहा हूं, जैसा डेटा रहेगा वैसा कैलकुलेशंस रहेगा। समझ में आया? हाँ या ना? हाँ सर। चलो बेटा लिख के लीजिएगा, नोट इट डाउन माय डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन है, सॉल्यूशन है आपके सामने, नोट इट डाउन। हुआ? हाँ या ना? हाँ सर। अगेन ब्यूटीफुल क्वेश्चन इज वेटिंग फॉर यू पीपल। और एक ब्यूटीफुल क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों जो आपके सामने है। देखो क्या दिया गया, अच्छे से समझ लेना, इसको आने वाले न्यूमेरिकल्स में कहीं ना कहीं तो ये लगने वाला है। ओके चलिएगा। सो लेट्स ट्राई टू एंजॉय दिस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल। देखो क्या दिया गया है, when forces F1, F2, F3 are acting on a particle of a mass m such that F2 and F3 are mutually perpendicular, then the particles remain stationary। बड़ा इंपॉर्टेंट है। यानी कि क्या, एक ब्लॉक के ऊपर या एक पार्टिकल के ऊपर है ना 3 फोर्सेस लगे हुए हैं, F1, F2 एंड F3। उनमें से F2 और F3 परपेंडिकुलर एक्ट कर रहे हैं। कैसे एक्ट कर रहे हैं? परपेंडिकुलर। देन द पार्टिकल रिमेन्स स्टेशनरी। जो पार्टिकल है ना मेरे प्यारे बच्चों, वो स्टेशनरी है, वो स्टेशनरी है। व्हाट डू यू मीन बाय स्टेशनरी? स्टेशनरी का मतलब ये होगा वो मूव नहीं होने वाला, वो मूव नहीं होने वाला, वो स्टेबल है। क्या है? स्टेबल है। कितने फोर्सेस लगाए हैं? 3 फोर्सेस, F1, F2 एंड F3, और उसमें से F2 और F3 परपेंडिकुलर है। बोलिएगा F2 और F3 क्या है मेरे प्यारे बच्चों? परपेंडिकुलर हैं। आगे, देन द पार्टिकल्स रिमेन स्टेशनरी। पार्टिकल स्टेशनरी है।
इफ द फोर्स F1 इज नाउ रिमूव्ड, अच्छा पहले तो स्टेशनरी थे, फिर बाद में क्या हुआ, F1 इज नाउ रिमूव्ड, F1 को निकाल के फेंक दिया गया है, देन द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप न्यूमेरिकल में देखोगे ना तो दो डेटा है, कितने, दो, और ये दोनों को हमें यूटिलाइज करना है, दोनों को हमें यूटिलाइज करना है। तो सबसे पहले हम कंसंट्रेशन करेंगे फर्स्ट स्टेटमेंट के ऊपर। बोलो कौन से स्टेटमेंट के ऊपर, फर्स्ट स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या बोला गया है कि वी आर हैविंग वन पार्टिकल, ये हमारे पास एक पार्टिकल है कि नहीं है, हां सर जी है, और इसमें से दो फोर्स परपेंडिकुलर एक्ट कर रहे हैं, एक F2 है और एक F3 है। इज इट फाइन, हाँ है ना, हाँ सर। और इसमें F3 भी एक्ट करेगा, F3 भी एक्ट करेगा, मगर F3 एक्ट करने के बाद ये कैसा चाहिए बताइएगा, ये चाहिए स्टेशनरी। क्या चाहिए, स्टेशनरी। स्टेशनरी का मतलब क्या हुआ, ये इक्विलिब्रियम में है, किसमें है, इक्विलिब्रियम में है, यानी कि क्या, ये बिल्कुल मूव नहीं होने वाला, ये बिल्कुल मूव नहीं होने वाला, ये स्टेबल है। कब, जब हम F1 लगाएंगे, तब, कब, जब हम F1 लगाएंगे। अच्छा थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइएगा, मुझे इसको इक्विलिब्रियम में लाना है, क्या लाना है मुझे इसको, इक्विलिब्रियम में। मेरे प्यारे बच्चों, इधर F2 गया, इधर F3 गया, फिर एक बार बोलिएगा, इधर कौन गया, F2 गया, इधर कौन गया, F3 गया। अगर इधर F2 है, अगर इधर F3 है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट यहां पे आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, हाँ आएगा। इसे मैं कहता हूं रिजल्टेंट। क्या कहता हूं मैं, रिजल्टेंट। यानी कि क्या, F2 और F3 की वजह से, फिर एक बात ध्यान से सुनिएगा, F2 और F3 की वजह से ये दोनों के बीच में जाएगा, हाँ है ना, हाँ, मगर हमें इसे मूव करना है कि नहीं, क्या करना है, इक्विलिब्रियम में लाना है। मेरे प्यारे बच्चों, अगर मुझे इसे इक्विलिब्रियम में लाना है तो F1 फोर्स में यहां लगाऊंगा, आई एम गोइंग टू अप्लाई द फोर्स F1। बोलो हाँ है ना, यस और नो, यस सर, है ना। अब मैं F1 इधर लगाऊंगा, और जब मैं F1 इधर लगाऊंगा तो यहां पे ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, क्या, F1 का मैग्नीट्यूड और F3 F रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, इन दोनों का मैग्नीट्यूड कैसे आना चाहिए, सेम। फिर एक बार, कैसे आना चाहिए, सेम। तब तो ये इक्विलिब्रियम में आएगा, तब तो ये इक्विलिब्रियम में आएगा। डिड यू अंडरस्टैंड, हाँ या ना, हाँ सर। जैसा कि मैं हूं, समझो, ओके, ये मेरा एक हाथ है, एक मेरा हाथ है, ओके, यहां पे एक सर आप फोर्स लगा रहे हैं और यहां पे एक सर फोर्स लगा रहे हैं, बराबर है। तो मैं कहां जाऊंगा, दोनों के बीच में जाने वाला हूं, यस और नो। मगर मुझे जाना है क्या, नहीं, मुझे रोकना है, तो मैं जाऊंगा ये डायरेक्शन में। तो क्या करना होगा, इधर से एक ऐसा फोर्स लगाना होगा कुर्नेसर को, यहां से, समझ में आ रहे हो ना, हाँ, तब कुर्नेसर इक्विलिब्रियम में आएंगे। अगर ये F1 ना होता तो कुर्नेसर दोनों के बीच में चले जाते। बोलो यस और नो, हाँ या ना, हाँ सर। बहुत ही कॉमन है, बहुत ही कॉमन है। यानी कि क्या, इधर F2 है, इधर F1 F3 है, इन दोनों का रिजल्टेंट इधर आएगा, मगर मुझे इक्विलिब्रियम में लाना है। अगर मुझे इक्विलिब्रियम में लाना है तो F1 को मैं इधर लगाऊंगा। डिड यू अंडरस्टैंड, हाँ या ना, हाँ सर। तो ये कब होगा मेरे प्यारे बच्चों, जब F1 का मैग्नीट्यूड और रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, इन दोनों का मैग्नीट्यूड कैसे आना चाहिए बताइएगा, वन एंड सेम आना चाहिए, हाँ या ना, हाँ सर। एंड व्हाट इज दिस FR, ये FR कौन है, FR is nothing but resultant of, बोलो कौन है, रिजल्टेंट ऑफ F2 and F3। बोलो कौन है, FR is nothing but resultant of F2 and F3। आया कौन सा स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ द न्यूमेरिकल, ठीक है। नाउ लेट अस कंसंट्रेट ऑन द सेकंड स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट क्या दिया है, देखो बेटा, इफ द फोर्स F1 इज नाउ रिमूव्ड, अब हम F1 को रिमूव करेंगे। If the force F1 is now removed, then the acceleration of the particle, फिर acceleration क्या होगा, आइएगा ये डायग्राम की तरफ देखो। मेरे प्यारे बच्चों, आपको आराम से समझ में आएगा, you will easily understand। अब देख लेना, ये F2, ये F3, ओके। अब हमने क्या किया है, F1 is removed, F1 is removed, ओके। अब हमने F1 को रिमूव किया है। रिमूव करने के बाद हम देखेंगे कि एग्जैक्टली क्या होगा।
अब आप बताइएगा अगर मैं F1 को रिमूव करूंगा तो ये कहां जाएगा? ऑफकोर्स ये इधर जाने वाला है कि नहीं जाने वाला है? हाँ या ना? अरे बोलो, जाएगा कि नहीं? हाँ जाएगा। तो ये कौन रहेगा? ये रहेगा रिजल्टेंट। कौन रहेगा? ये रहेगा रिजल्टेंट। कोई प्रॉब्लम नहीं सर जी। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमने देखा है क्या, नेट फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर आप यहां देखोगे F2 और F3 का रिजल्टेंट क्या आता है? Fr आता है। Fr इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। और हमसे पूछा गया है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या आएगा? रिजल्टेंट डिवाइड बाय मास। आएगा कि नहीं आएगा? बोलो हाँ या ना? हाँ सर। ओके, व्हाट इज दिस Fr? Fr इज द रिजल्टेंट ऑफ F2 एंड F3। मेरे प्यारे दोस्तों, आप आइएगा थोड़ा ये इक्वेशन को मैं 1 कहता हूं। Fr के लोकेशन पे कौन आ रहा है? F1। फिर एक बार Fr के लोकेशन पे कौन आ रहा है? F1। तो यहां मैं लिख सकता हूं क्या? फ्रॉम इक्वेशन 1 एक्सेलरेशन क्या आएगा? F1 बाय m आएगा। बोलो एक्सेलरेशन क्या आएगा? F1 बाय m आएगा। एंड दिस इज व्हाट डू वी हैव द आंसर। डिड यू अंडरस्टैंड? हाँ या ना? हाँ सर। इसमें एक की पॉइंट, ओनली वन की पॉइंट। व्हाट इज दैट? कम टू द मेन डायग्राम। एक की पॉइंट है बेटा, क्या? ये है F2 और ये है F3। अगर मुझे इसे इक्विलिब्रियम में लाना है तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा उसके अपोजिट में कौन आना चाहिए? F1 आना चाहिए, तभी तो वो स्टेबल रहेगा। हाँ या ना? यस और नो? यस सर जी। तो होगा क्या बेटा? F1 और Fr का मैग्नीट्यूड सेम होगा मगर डायरेक्शन अपोजिट होगा। सेकंड स्टेटमेंट में यह कहा गया है क्या कि F1 को रिमूव कीजिएगा। अगर F1 को रिमूव करते हैं तो दो ही फोर्स रहेंगे, F2 और F3। इन दोनों का रिजल्टेंट यहां आता है। तो नेट फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर आपके माइंड में यह सवाल आता है सर आपने यह फॉर्मूला क्यों यूज किया? न्यूमेरिकल में एक्सेलरेशन पूछा गया है और यहां पे एक से ज्यादा फोर्सेस जब आते हैं तो नेट फोर्स ही लगाया जाएगा। नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। यहां से एक्सेलरेशन आया, रेफ आर आता है, रिजल्टेंट है। और हमें मालूम है इक्वेशन 1 से Fr इज नथिंग बट द F1 इटसेल्फ ओनली। अंडरस्टैंड? हाँ या ना? यस और नो? यस सर। चलो बेटा, क्वेश्चन नंबर 15 एंड इट्स सॉल्यूशन इज देयर ऑन द बोर्ड। Please make a note of it. चलो बेटा, लिख के लिया? हाँ या ना? Yes or no? Yes sir. Now we are going to discuss the next beautiful point of the physics. That is nothing but the normal reaction. What do you mean by reaction? It is the force. And what do you mean by the normal? It is the perpendicular. It is the परपेंडिकुलर। यानी कि क्या? एक ऐसा फोर्स जो परपेंडिकुलर है, तो उसे हम क्या कहेंगे? नॉर्मल रिएक्शन कहेंगे। सो लेट अस ट्राई टू एंजॉय दिस पर्टिकुलर नॉर्मल रिएक्शन इन डिटेल। ठीक है बेटा? अभी जैसा मैंने बताया ना, रिएक्शन का मतलब तो फोर्स होता है और नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर। सर जी परपेंडिकुलर किसे? कुनाला परपेंडिकुलर सर। परपेंडिकुलर रहेगा मेरे प्यारे दोस्तों कॉन्टैक्ट सरफेस को। बोलो किसको? कॉन्टैक्ट सरफेस को। देख लेना, नॉर्मल का मतलब क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों इन फिजिक्स में? इट इज परपेंडिकुलर। ओके, हाँ या ना? हाँ सर। चलिएगा मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, देख लेना। मान लो मेरे प्यारे दोस्तों मेरे पास एक पर्टिकुलर ब्लॉक है। आई डू हैव वन पर्टिकुलर ब्लॉक, ये वाला ब्लॉक। ये ब्लॉक का जो मास है ना बेटा, मान लीजिएगा वो 5 kg है। कितना है? 5 kg। तो इसका जो सेल्फ वेट आता है W इज इक्वल टू m इंटू जी, दैट इज 5 इंटू 10। तो इसका सेल्फ वेट कितना आया बताइएगा? 50 न्यूटन। बोलो मेरे प्यारे बच्चों, कितना न्यूटन? 50 न्यूटन। अगर ये ब्लॉक की मैं फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना चाहता हूं, फ्री बॉडी डायग्राम यानी कि क्या? FBD, जहां पे हम फोर्सेस को स्टडी करेंगे, तो इसका सेल्फ वेट कहां जाएगा? बोलो, इसका सेल्फ वेट जाएगा नीचे। कितना इसका सेल्फ वेट? 50 न्यूटन। बोलो हाँ या ना? हाँ। ये ब्लॉक को हमने कहां रखा है? टेबल के ऊपर। मान लीजिएगा दिस इज व्हाट डू वी हैव द टेबल। बोलो हाँ या ना? यस और नो? यस सर। मेरे प्यारे बच्चों, ये ब्लॉक ने, फिर एक बार देखना, क्या
ये ब्लॉक ने ये टेबल को, फिर एक बार, ये ब्लॉक ने ये टेबल को कितने न्यूटन का फोर्स लगाया है? 50 न्यूटन का। कहां? नीचे। कहां? नीचे। तो ये टेबल क्या करेगा? टेबल चुप बैठेगा क्या? नहीं, है ना। टेबल बनना रामी का बगायला आलो का, अजीब बात नहीं। टेबल पण देणार काय? एक रिएक्शन, एक रिएक्शन। क्यों सर? बहुत सिंपल, ब्लॉक ने टेबल को फोर्स लगाया। फिर एक बार, ब्लॉक ने टेबल को फोर्स लगाया, कितना? 50 न्यूटन। टेबल भी क्या करेगा? ब्लॉक को एक फोर्स लगाएगा, हाँ है ना। कहां? ऊपर। कहां? ऊपर। और ये रहेगा नॉर्मल रिएक्शन। क्या रहेगा? नॉर्मल रिएक्शन। टेबल ने, सॉरी, ब्लॉक ने टेबल को फोर्स लगाया 50, तो टेबल ने भी ब्लॉक को फोर्स लगाएगा, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर। बोलो हाँ या ना? यस और नो? यस सर। और हमने क्या सीखा? टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। फिर एक बार, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ब्लॉक ने टेबल को 50 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो टेबल भी ब्लॉक को फोर्स लगाएगा ऊपर, दैट इज कॉल्ड एज नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल कहां से सर? मेरे प्यारे दोस्तों, कैन यू सी दिस कॉन्टैक्ट सरफेस? हाँ या ना? हाँ सर। ये ब्लॉक और ये टेबल में ये कांटेक्ट सरफेस है, बोलो हाँ या ना? यस और नो? यस सर जी। तो ये एंगल कितना है दोनों में? 90। कितना? 90। कितने? 90। डिड यू अंडरस्टैंड? इसीलिए तो कहा जाता है इसे नॉर्मल रिएक्शन। क्या कहा जाता है? नॉर्मल रिएक्शन कहा जाता है। और अगर ये इक्विलिब्रियम में है मेरे प्यारे दोस्तों, अपसाइड फोर्सेस मस्ट बी इक्वल टू डाउनसाइड फोर्सेस, तो ये भी रहेगा 50 न्यूटन। कितना रहेगा? 50 न्यूटन। डिड यू अंडरस्टैंड? हाँ या ना? हाँ सर। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल आते हैं बेटा जहां रिएक्शन मिलता है, जहां रिएक्शन मिलता है, ठीक है ना? हाँ या ना? हाँ सर। अब देख लेना, क्या नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू हर हमेशा सेल्फ वेट उतनी होती है क्या? बिल्कुल नहीं, अलग अलग होती रहती है, चेंज होती रहती है। फाइन। सो लेट अस गो टू द अनदर ब्यूटीफुल कंसेप्ट। मैं आपको अभी एक दूसरा एग्जांपल बताता हूं, वो एग्जांपल को अच्छे से देख लेना और समझ लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट। मेरे प्यारे दोस्तों, मान के चलिएगा मेरे पास 2 ब्लॉक हैं। बोलिएगा कितने ब्लॉक हैं? 2 ब्लॉक हैं। ये नीचे वाला जो है इसे मैं ग्राउंड कहता हूं। बोलो क्या कहता हूं? इसे ग्राउंड। ओके। और ये वाला ब्लॉक P, और इसके ऊपर और एक ब्लॉक है, उसका नाम है R। ओके। P परशा, R आर्ची। फिर एक बार, P परशा, R आर्ची। आर यू रेडी टू एंजॉय? यस और नो? यस सर। परशा का वेट मान लीजिएगा 70 kg और आर्ची का वेट मान लीजिएगा 50 kg। इज इट ओके? हाँ या ना? हाँ सर। डायग्राम देखकर बताइएगा कितने नॉर्मल रिएक्शंस आते हैं। कितने? कितने आएंगे बेटा? 2। हाउ मेनी? 2 नॉर्मल रिएक्शंस आएंगे। एक बात समझ के लीजिएगा, अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जितने कॉन्टैक्ट्स होंगे उतने नॉर्मल रिएक्शंस मिलेंगे। फिर एक बार, जितने कॉन्टैक्ट्स होंगे उतने नॉर्मल रिएक्शन मिलेंगे। तो यहां आप कह सकते हो क्या? नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ नॉर्मल रिएक्शन। तो कॉन्टैक्ट कहां कहां पे है सर? कॉन्टैक्ट मेरे प्यारे दोस्तों परशा और ग्राउंड दोनों के बीच में है कि नहीं है? हाँ सर जी है। और आर्ची और परशा इन दोनों के बीच में है क्या नहीं है? हाँ सर जी हैं। तो कितने कॉन्टैक्ट्स आए? 2 कॉन्टैक्ट आए। कितने नॉर्मल रिएक्शंस मिलेंगे? 2 नॉर्मल रिएक्शंस मिलेंगे। आर यू रेडी? यस और नो? यस सर। तो मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले हम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे आर्ची। कुणाची? आर्ची। काबर? सोपी है ना? इट इज वेरी सिंपल। तो सबसे पहले हम आर्ची का फ्री बॉडी डायग्राम देखेंगे। आराम से समझ के लीजिएगा बेटा, इजीली। तो अगर सेल्फ वेट निकालना है आर्ची का, वेट ऑफ आर्ची इज इक्वल्स टू मास ऑफ आर्ची इनटू जी। मास ऑफ आर्ची इज 50 किलो गुणिले 10, म्हणजे वेट ऑफ आर्ची जी आपल्याला भेटून जाईल ते राहील 500 न्यूटन। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। और वेट ऑफ परशा अगर निकालना है तो मास ऑफ परशा इंटू जी। मास ऑफ परशा कितना? 70 मल्टीप्लाइड बाय जी का वैल्यू 10, तो वेट ऑफ परशा जो आएगा वो रहेगा 700 न्यूटन। बोलो हाँ है ना? यस और नो? यस सर। ये 500, ये 700। मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने सिर्फ आर्ची का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं, है ना? ये आर्ची का फ्री बॉडी डायग्राम। आर्ची का सेल्फ वेट कहां जाएगा? ऑफ कोर्स नीचे जाने वाला है।
बोलो मेरे प्यारे दोस्तों, जाएगा कि नहीं जाएगा? हाँ सर जी जाएगा। कितना है आर्ची का सेल्फ वेट? 500 न्यूटन। बोलो यस और नो? यस सर जी। और आर्ची के नीचे कौन है? परशा। हो कि मना है? हाँ या ना? यस और नो? यस सर। मेरे प्यारे दोस्तों, यहां का जो नॉर्मल रिएक्शन रहेगा हम उसे नाम देंगे नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन परशा एंड आर्ची, और यहां का जो नॉर्मल रिएक्शन रहेगा वो हम नाम देंगे नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन ग्राउंड एंड परशा। ओके, अब देखो कॉमन सेंस है, बोलिएगा कौन सा? कॉमन सेंस है। मेरे प्यारे बच्चों, आर्ची ने परशा को नीचे दबाया है। हो कि वना है? हाँ या ना? हाँ सर। आर्ची ने परशाला खाली दाबले मग परशा गप बसणार का? नाही, परशा पण एक नॉर्मल रिएक्शन दिलवरी। हो कि वना है? हाँ या ना? हाँ सर जी। तो एक बात ध्यान में रखिएगा, आर्ची का वेट नीचे, दैट इज द एक्शन, परशा विल गिव द फोर्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन, दैट इज द रिएक्शन, दैट इज द रिएक्शन। और वो रिएक्शन कहां जाएगा? वो ऊपर जाएगा। तो इसे मैं नाम दूंगा नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन परशा एंड आर्ची। अब आप देख सकते हो ये एंगल कितना है? 90 डिग्री है। कितना है? 90 डिग्री है। डिड यू अंडरस्टैंड? हाँ या ना? हाँ सर। बहुत सिंपल बेटा, आर्ची ने परशा को फोर्स लगाया नीचे, परशा ने भी आर्ची को फोर्स लगाया ऊपर। कोई शक? नो सर। अगर ये इक्विलिब्रियम में है, अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो मैं लिख सकता हूं क्या? नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन परशा एंड आर्ची मस्ट बी इक्वल्स टू द सेल्फ वेट ऑफ आर्ची, दैट इज नथिंग बट द 500 न्यूटन। इज इट ओके माय डियर स्टूडेंट्स? बोलो हाँ या ना? यस और नो? यस सर जी। ये किसका डायग्राम है मेरे प्यारे बच्चों? दिस इज द डायग्राम ऑफ FBD of R. Okay, what do you mean by FBD? It is the free body diagram of Archie. फिर एक बार, free body diagram of Archie. कोई शक? नो सर। कुछ परेशान, मतलब समझने में कुछ परेशानियां? नहीं सर। अच्छा, now I will jump out to FBD of परशा। अब हम फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ परशा को ड्रॉ करेंगे। So are you ready? So are you ready to have a free body diagram of Parsha? Yes sir. फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ परशा अगर आप देखोगे तो आप देख सकते हो मेरे प्यारे बच्चों, ये देखिएगा। बोलो कितना है इसका मास परशा का? 70 kg। ओके, हाँ या ना? मास कितना है? 70 kg। ये ग्राउंड, और इसके ऊपर कौन है? आर्ची, और ये कौन? परशा। अभी आराम से दिमाग को ठंडा रखकर, परशा का सेल्फ वेट नीचे, परशा का सेल्फ वेट जो नीचे जा रहा है वो कितना है? परशा का सेल्फ वेट 700। तो यहां मैं लिखूंगा ये 700। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। परशा के ऊपर कौन? आर्ची। आर्ची काय करायले? परशाला दाबायले। कुठं? खाली। तो ये जाएगा नीचे। हाँ या ना? हाँ सर। ये रहेगा नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन परशा एंड आर्ची। इसको है ना मेरे प्यारे बच्चों समझ के लीजिएगा। यू प्लीज अंडरस्टैंड दिस वन नाउ। क्या है ये? NPR। व्हाट इज दिस NPR? इट इज द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन परशा एंड आर्ची। परशा के ऊपर कौन? आर्ची। आर्ची क्या कर रही है? परशा को नीचे दबा रही है। कौन से फोर्स से? NPR। दैट इज द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन परशा एंड आर्ची। हाँ या ना? हाँ सर जी। मेरे प्यारे दोस्तों, ऊपर से आर्ची दबा रही है परशा को, परशा दबा रहा है ग्राउंड को। हाँ है ना? यानी कि क्या? परशा और आर्ची मिलकर ग्राउंड को नीचे दबा रहे। यस और नो? यस सर। ग्राउंड चुप बैठेगा क्या? नहीं, ग्राउंड भी देगा एक नॉर्मल रिएक्शन। कहां? ऊपर। और ये नॉर्मल रिएक्शन का नाम है मेरे प्यारे दोस्तों जो हमने दिया है, दैट इज नथिंग बट द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन ग्राउंड एंड परशा। ग्राउंड एंड परशा। अगर ये इक्विलिब्रियम में है मेरे प्यारे बच्चों, ये कैसा है बताइएगा? ये अगर इक्विलिब्रियम में है बेटा तो वो अपसाइड फोर्सेस मस्ट बी इक्वल्स टू डाउनसाइड फोर्सेस। अपसाइड कौन कौन है? देखो, अपसाइड में आता है NGP मस्ट बी इक्वल्स टू NPR प्लस 700। कोई प्रॉब्लम? कोई भी प्रॉब्लम नहीं है सर। अब अगर आप देखोगे तो NGP NPR नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन परशा एंड आर्ची इज नथिंग बट 500 प्लस 700। तो ये कुल मिलाकर NGP कितना आएगा? ये आएगा मेरे प्यारे दोस्तों 1200 न्यूटन। डिड यू अंडरस्टैंड? बोलो हाँ या ना? यस और नो? यस सर जी। तो ऐसे हम निकालते हैं बेटा नॉर्मल रिएक्शन को बाय कंसेप्चुअल मैनर। विच मैनर? कंसेप्चुअल मैनर। अगर आपको देखना है हमने क्या सीखा कि बाबा हमारे पास परशा और आर्ची थे, ये आर्ची
ये परशा, यहां का जो नॉर्मल रिएक्शन आया और यहां का जो नॉर्मल रिएक्शन आया, दिस नॉर्मल रिएक्शन इज नथिंग बट NPR which is 500 Newton, and this normal reaction is nothing but NGP which is going to have 1200 Newton. Is it okay? बोलो हाँ है ना? हाँ सर जी। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये पूरा क्या पूरा लेंदी प्रोसेस है, पूरा क्या लेंदी प्रोसेस है, मगर हम इसका एक शॉर्टकट देखने वाले हैं। बताइएगा क्या देखने वाले हैं? हम इसका एक शॉर्टकट देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। अब आप आराम से सुनिएगा क्या है नॉर्मल रिएक्शन का शॉर्टकट। सो आर यू रेडी टू एंजॉय? बोले यस और नो, हाँ या ना? हाँ सर। तो मेरे प्यारे दोस्तों समझ के लीजिएगा, यहां पे नॉर्मल रिएक्शन, बोलो कौन सा रिएक्शन? नॉर्मल रिएक्शन इज नथिंग बट अपर वेट। फिर एक बार बोलिएगा कौन सा वेट? अपर वेट। और एक बार कुटला वेट, अपर वेट। ठीक है ना सर जी? व्हाट डू यू मीन बाय अपर वेट सर? देख लीजिएगा, अभी जो डायग्राम हमने देखा था ना बेटा, बस उसी को देखो कि कम समय में हम कैसे उसको सॉल्व करेंगे। हाउ वी आर गोइंग टू गेट सॉल्व? बाय विद इन लीस्ट अमाउंट ऑफ टाइम। इसका मास कितना था बताइएगा? 50 kg। बहुत अच्छे। इसका मास कितना था? 70 kg। ये कौन थी? आर्ची। ये कौन था? परशा। और ये कौन था? ग्राउंड। कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं क्या कह रहा हूं आपको? नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन इज नथिंग बट अपर वेट। बोलो यस और नो, हाँ या ना? हाँ सर। अब मुझे नॉर्मल रिएक्शन चाहिए इन दोनों के बीच में, नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन परशा एंड आर्ची। ओके बेटा, इन दोनों के बीच में। और क्या सिखाया मैंने? नॉर्मल रिएक्शन अपर वेट, कुटला वेट, अपर वेट। अरे कुटला वेट, अपर वेट, यानी कि क्या? इसके ऊपर वाला वेट, इसके ऊपर वाला वेट। हाँ है ना? हाँ सर जी। और मेरे प्यारे दोस्तों वेट का फॉर्मूला क्या आता है? M × G। अपर वेट, इसके ऊपर वाला वेट तो कितना है? 50। G का वैल्यू कितना? 10। तो कितना आया बताइएगा? 500 न्यूटन। इज इट ओके? हाँ है ना? हाँ सर। अब यहां पे मुझे नॉर्मल रिएक्शन चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? एंड दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन ग्राउंड एंड परशा। क्या है बेटा फॉर्मूला? अपर वेट, इसके ऊपर वाला वेट, इसके ऊपर वाला वेट अगर चाहिए तो मेरे प्यारे दोस्तों ऊपर वाला मास हम कैलकुलेट करेंगे। ये कितना? 70 प्लस ये कितना? 50 मल्टीप्लाइड बाय जी का वैल्यू कितना? 10। तो यह आया NGP इज इक्वल टू 120 × 10। तो मेरे प्यारे दोस्तों NGP कितना आया? 1200 न्यूटन। आया कि नहीं आया? अरे बोलो हाँ या ना? यस और नो? यस सर। ये 500 और ये 1200। डिड यू अंडरस्टैंड? कम समय में इतना लेंदी प्रोसेस करने का जरूरत है नहीं। 10 से लेकर 12 मिनट लगे होंगे आपको मुझे एग्जाम्पल नंबर 2 एक्सप्लेन करने के लिए, और शॉर्टकट विद इन द 1 मिनट, 1 मिनट के अंदर। आया समझ में? नॉर्मल रिएक्शन अगर पूछा गया तो मेरे प्यारे दोस्तों मेरी बात समझ के लीजिएगा, इट इज द अपर वेट, इट इज द अपर वेट। और वेट का फॉर्मूला क्या आता है? M × G आता है। डिड यू अंडरस्टैंड? हाँ या ना? यस और नो? यस सर। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। बताइएगा बेटा व्हाट इज द शॉर्टकट फॉर द नॉर्मल रिएक्शन? अपर वेट, शॉर्टकट, अपर वेट, शॉर्टकट, अपर वेट, शॉर्टकट, अपर वेट। डिड यू अंडरस्टैंड? हाँ या ना? हाँ सर। चलो बेटा स्टार्टिंग से लिख के लीजिएगा नॉर्मल रिएक्शन टिल द एंड पॉइंट, पूरा के पूरा एंड पॉइंट तक लिख के लो मेरे प्यारे बच्चों। आराम से लिख के लेना बेटा। अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। चलो बेटा लिख के लिया? हाँ या ना? यस और नो? यस सर। अब इस कंसेप्ट के ऊपर एक न्यूमेरिकल है, वो न्यूमेरिकल कौन सा है जानने के लिए देखिएगा अगला एपिसोड। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, स्टडी ओनली फिजिक्स। थैंक यू वेरी मच।